और अगली खबर यूपी से है, लेकिन उसका कनेक्शन बिहार से है। खबर की जड़ में भी बिहार चुनाव ही है। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग के एक फैसले पर यूपी में सपा ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है और सपा के ऐतराज के बाद बीजेपी उसकी नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर चुनाव आयोग का वो फैसला क्या है जिसको लेकर यूपी में बवाल छिड़ गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आयोग ने एक घोषणा करी है, निर्णय किया है कि मतदान के दिन जो महिलाएं बुर्का पहन करके आएंगी उनका बुर्का हटा करके उसकी जांच होगी। ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, गैर कानूनी और अनुचित है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवालिया निशान लगाना समाजवादी पार्टी की नई पहचान बन गई है। ये कहना गलत नहीं होगा। सवाल किसी दल पर हो तो उसे सियासत का हिस्सा कह सकते हैं, लेकिन जब निजी हितों के लिए सवालों का दायरा संवैधानिक व्यवस्था को भी चोट पहुंचाने लगे तो सवाल उठाने वाले की नीयत पर भी सवाल उठने लगते हैं। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा के इस बयान ने यूपी की सियासत में एक नया घमासान छेड़ दिया है। सपा की सोच और सियासत पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। क्या सपा को संवैधानिक संस्थाओं पर भी एतबार नहीं रहा? क्या तुष्टीकरण की सियासत के लिए सपा इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रही है? क्या सपा के लिए वोट बैंक संवैधानिक हितों से बढ़कर है? यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सपा की सोच पर कुछ ऐसे ही सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी की सोच हमेशा संविधान और नियमों के विपरीत रहती है। निर्वाचन आयोग पर लगातार वो टिप्पणी करते रहते हैं और निर्वाचन आयोग की कार्यों पर हमेशा सवाल उठाते हैं। किसी भी मतदाता को मतदान करने से पहले उसको पहचान दिखाना आवश्यक है। ये कानून के तहत पूरा देश और दुनिया जानती है। यदि निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है और आदेश दिया है कि महिला जो मतदाता हैं उनकी पहचान को देखने के लिए महिला सरकारी कर्मचारी ही उनकी आइडेंटिटी को देखेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो इसकी आड़ में केवल लोगों की तुष्टीकरण कर रहे हैं और कुछ नहीं है। वो अच्छी तरह समझते हैं कि प्रदेश से उनकी जमीन खिसक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में आने वाली है। सपा पर यह सवाल यूं ही नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग के जिस फैसले को सपा ने सिरे से नकार दिया है वो चुनावी प्रक्रिया में विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक निर्देश जारी किया है और वो निर्देश वोटिंग के लिए आने वाली बुर्का नशी महिलाओं की चेकिंग को लेकर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर नया निर्देश जारी किया है। निर्देश के अनुसार बुर्का नशी महिला मतदाताओं की पहचान पोलिंग स्टेशन पर आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा की जाएगी और जांच के बाद ही उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। सपा ने आदेश को निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के विपरीत बताया है और सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर आपत्ति जताई है, जिसमें कहा है आयोग का निर्देश एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने वाला और अलोकतांत्रिक है। सपा को चुनाव आयोग का ये फैसला रास नहीं आया तो उसने इसके विरोध में चुनाव आयोग को पत्र लिख डाला। सपा ने चुनाव आयोग के फैसले की खिलाफत में ज्ञापन देकर इन निर्देशों को वापस लेने की डिमांड की है और सपा की इसी डिमांड पर बीजेपी ने उसे सियासी रिमांड पर ले लिया है। देखिए, लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सब एक स्तंभ है और सबके अपने अपने एक दायरे हैं। लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था दी गई है कि चुनाव आयोग जो भी निर्देश दे वो संवैधानिक दायरे के अंदर देता है। उसका अगर उसमें कोई दिक्कत होती है कि कोई नियम अगर गैर संवैधानिक है उसे न्यायपालिका से हम लोग उसको जज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। तो न्यायपालिका जो हमारी जो चुनाव आयोग है स्वतंत्र एजेंसी है, उसे स्वतंत्रता है कि किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो। तो जहाँ कोई शक शुबह आ जाता है उस पर चुनाव आयोग अपने हिसाब से नहीं करता और उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिहार में समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि बिहार में चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन तमाम विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसीलिए कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाना, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगलियां उठाना, प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठाना, जनता को गुमराह करना, जनता को मिसलीड करना, यही प्राइमरी एजेंडा तमाम विपक्ष का, सपा का या कांग्रेस का बन चुका है। लेकिन बिहार की सम्मानित जनता ये जानती है कि तमाम बातें जो विपक्ष कर रहा है, समाजवादी पार्टी कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये केवल और केवल जनता को बरगलाने के लिए, जनता को बहकाने के लिए।
बीजेपी का पलटवार महज सियासी नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही ये साफ कर चुका है कि पर्दानशी महिलाओं की गोपनीयता और गरिमा की पूरी रक्षा की जाएगी। और चुनाव आयोग के जिस फैसले पर समाजवादी पार्टी को ऐतराज है, जिस फैसले को लेकर समाजवादी मुस्लिम हितों की बात कर रही है, दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को ही चुनाव आयोग के उस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी खुद सपा की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बूथ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मौजूद होंगी और अगर कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मौजूद नहीं है तो उसके कायम मुकाम कोई महिला कर्मी नियुक्त किया जाएगा और महिला की शनाख्त महिला करेगी, पुरुष की शनाख्त पुरुष करेगा। तो ये एक सिस्टम अच्छा बनाया है, बेहतर बनाया है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। समाजवादी पार्टी तो सिर्फ जो है वो वोट बैंक की बात करती है, उसको मुसलमानों के हितों से कोई मतलब नहीं है। यूपी के साल 2027 में चुनाव हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी से अपना एजेंडा सेट करने में लग गई है। लेकिन सपा जिस समुदाय को अपना पक्का वोट बैंक बनाने की कवायद में किसी स्तर की सियासत पर उतारू होने के लिए तैयार है, अब वो समुदाय ही उसके सियासी मंसूबों की पोल खोलने में लग गया है। ऐसे में साल 2027 को लेकर सपा ने जो अरमान पाले हैं, उन अरमानों पर भी पानी फिर सकता है। और न्यूज़ 360 में अभी वक्त हो चला है ब्रेक का।